Please ask your friends to connect quickly. Okay, so I think we can start now. We have waited sufficient time for the people to arrive. So last time in sessions we were discussing flip flop, and till now I've been using the terminology flip flop. And someone asked that what is the difference between a flip flop and a latch, है ना? किसने पूछा था क्वेश्चन वो? Yes, sir. Okay. So what is latch और flip flop में जो difference है? You can say that latch is a subcategory of flip flop. है ना? फ्लिप फ्लॉप हर वो डिवाइस है जो 1 और 0 के बीच में, जो बाइस्टेबल नेचर डिस्प्ले कर रहा हो, ठीक है। और लैच वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप है जो किसी सर्टेन इनपुट कंडीशंस पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्हीं दोनों में से उस पर लैच कर जाए, स्टेबल हो जाए एट ए टाइम। या तो वो 1 को होल्ड करके रख ले या फिर वो 0 को होल्ड करके रख ले, मतलब वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे होल्ड कर रहा है ना, आपको मेमोरी कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लैच। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए जनरली इंटरचेंजेबल वर्ड्स भी यूज होता है, बट बस एक छोटा सा डिफरेंस है डेफिनेशन में। ये फ्लिप फ्लॉप वो डिवाइस है जो 1 और 0 के बीच में अपने आउटपुट वैल्यू को वेरी कर से करे, और लैच वो डिवाइस है जो किसी भी सर्टेन इनपुट कंडीशन पे या तो 1 पे लैच हो जाए या 0 पे लैच हो जाए, ठीक है। लैसेस का मतलब ये है कि अगर एट द मोमेंट आउटपुट की वैल्यू 1 है, तो ये 1 कब तक बनी रहेगी, जब तक कोई सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट कंडीशन से उस डिवाइस को अगेन ट्रिगर ना करा जाए। और जैसे ही उस वैल्यू से ट्रिगर होगा, देन ये अगेन जाके कहाँ पे 0 पे लैच हो जाएगा, 0 को होल्ड करके रख लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर एक सिनारियो ले लैच को समझने के लिए, अभी हमने लास्ट क्लास में एसआर फ्लिप फ्लॉप देखा हमने, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 4 आउटपुट कंडीशंस हो रही थी, कौन कौन सी? एक थी आपकी नो चेंज, ठीक है, एक थी आपकी सेट, एक थी रीसेट, एक थी इनवैलिड, ठीक है।
तो इसको हम छोड़ देते हैं। मान लो किसी टाइम इंस्टेंट पे आपने उसमें कोई वैल्यू दी, ठीक है, सपोज आपने उसमें वैल्यू दी एस आर फ्लिप फ्लॉप की 1-0, मतलब वो क्या करेगा, जो आउटपुट है आउटपुट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक आप इस इनपुट कंडीशन को चेंज नहीं करते हो, ठीक है, जब तक आप इस इनपुट कंडीशन को चेंज नहीं करते हो तब तक आपका डिवाइस किस कंडीशन में रहेगा, इसी कंडीशन में। क्या ये अपने आप रीसेट हो सकता है? कैन दिस डिवाइस रीसेट ऑन इटसेल्फ? नहीं। जब तक हम इनपुट चेंज नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा, रीसेट पे नहीं आएगा। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, किस टर्मिनोलॉजी से रेफर करेंगे, हम इसको रेफर करेंगे फिर लैच कीवर्ड से, ठीक है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। ओके। अच्छा, इसके अलावा लास्ट सेशन से मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ के छोड़ा था डे बिफोर यस्टरडे वाली क्लास में, कि अगर हम नॉर गेट का, ठीक है, ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो जो इनपुट कंडीशंस हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए नॉर का, वो आता है 1 0 0 0, ठीक है। लॉजिकल 1 + 1 = 1, उसके बाद 0, है ना। a + b का बार इज 0। तो ये हम जो अगर देखें इसको, तो ये हमें आउटपुट कब दे रहा है, इस ट्रुथ टेबल को देखो, ये आउटपुट हमें कब दे रहा है। सर जब दोनों इनपुट 0 हो। जब दोनों इनपुट आपके कैसे हैं, लो हैं, ठीक है। बेसिकली जब इनपुट दोनों आपके लो हैं तो ये आपको एक हाई आउटपुट दे रहा है, मतलब ये आपको एक्टिवनेस दिखा रहा है, ठीक है। अगर उनमें से एक भी इनपुट को मैं हाई कर देता हूं या दोनों को हाई कर दूं तो उसको जो आउटपुट है वो लो चले जाएगा। देन हाउ यूजिंग नॉट गेट वी आर मेकिंग एन एसआर फ्लिप फ्लॉप दैट वी आर कॉलिंग इट एज एक्टिव हाई, और वो एक्टिव हाई है भी, ये भी हम देख चुके हैं ना, तो इसमें तो कोई सवाल है नहीं। बस ये है क्वेश्चन कि अगर नॉट गेट एक एक्टिव लो गेट है तो उसको सर्किट के इस टाइप के कॉम्बिनेशन में यूज करने से आपका जो डिवाइस बन रहा है वो एक्टिव हाई कैसे हुआ। सर जैसे इसका जो आउटपुट आउटपुट और इनपुट आएगा सर Q0 पे, सर वो तो 0 ही रहेगा ना हमेशा। आउटपुट किस कंडीशन में 0 रहेगा हमेशा? सर जैसे हमने थोड़ा पढ़े थे सर, जो पढ़े थे उसके हिसाब से सर उनने नॉर गेट के पहले भी सर एक कंट्रोल स्विच का ये यूज किया था सर एंड गेट पे। एनेबल वाली वो भी अपन आगे आएंगे उस कॉन्फ़िगरेशन, अभी अपन उस सर पे नहीं हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन यहीं तक लिमिट है, ये वाला इसी कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें आगे वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसी कॉन्फ़िगरेशन में इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। और हिंट अभी सामने लिखा हुआ है आपके पास। कैन आई डू दिस, a + b का बार, कैन आई राइट इट एज a बार डॉट b बार? यस सर। ये करेक्ट है, ठीक यस है। सर। अब अभी एट प्रेजेंट जो मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूं, अगर मैं उसका ए गेट देखूं n1, मतलब कि ये वाला अगर मैं गेट देखूं, दिस इज माय n1, दिस इज माय n2, है ना। अगर मैं इसकी बाउंड्रीज पे देखूं, आई एम टेकिंग दिस पार्टीशन, है ना, ओके। यहाँ पे जो वोल्टेजेस जा रहे हैं या यहाँ पे जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं, ये है एक्स आर, मतलब कि एक डायरेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। ये क्यू बार है, इसको भी मैं डायरेक्ट वेरिएबल ही बना रहा हूँ, ठीक है। पर जैसे ही मैं इसको अगर इस वे में मैं लिख देता हूँ ए बार डॉट बी बार, इस वाले टर्म में अगर मैं लिखूं तो इस इनपुट पे
इस N1 के इनपुट पे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, बबल्ड, है ना। मतलब कि जो मेरा नॉर गेट है उसका जो इक्विवेलेंट एंड गेट रिप्रेजेंटेशन होता, नैंड गेट रिप्रेजेंटेशन, बबल्ड एंड गेट, वो वाला मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, आई एम गिविंग द सिग्नल्स, बार्ड सिग्नल्स ए बार एंड बी बार, ठीक है। मैं ये सिग्नल्स इसके इनपुट पे दे रहा हूँ। अब अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, ए बार, बी बार और मेरा एक आउटपुट वाई सपोज, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये वाला एंड गेट था, बबल्स को तो हमने यहाँ बार पे इंक्लूड कर ही दिया है, ठीक है। अब क्या बचा, मेरे पास एक एंड गेट बचा है। अब एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 0 1, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट कब मिला, जब दोनों आए थे। जब दोनों क्या थे, इनपुट हाई थे, एक्टिव थे, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको हम बोल रहे हैं एक्टिव हाई, ठीक है। तो एक ये तरीका था जो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसको, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने ये तरीका सोचा था, ठीक है। इसी टाइप से अगर एक्टिव लो को देखोगे तो वो भी बबल डॉर में चले जाएगा। तो ये चीज क्वेश्चन उनके लिए था जिनको अगर कंफ्यूजन ये उठे किसी को अगर इंट्यूटिवली कि अगर ये नॉट गेट बेसिकली एक लो गेट है, इससे हाई कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन रही है, हाई एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये जो डिस्कशन था छोटा सा उन लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था ये, ठीक है। सब इसको याद करके रखने की जरूरत भी नहीं है, याद से कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस पॉसिबल है कहीं पे आपको ऐसा इंटरव्यू में बैठे हो जहाँ पे आपसे ऐसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हो सकता है वहां से आपसे इंटरव्यू पूछ ले। जैसे अगर मैं बैठा होता, मेरे दिमाग में कभी कीड़ा आया था तो मैंने इसको क्लियर करके रखा है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा अब बताओ तुम, ठीक है। उस सिनारियो में इस टाइप का कोई आप ऐसा एक्सप्लेनेशन उसको दे सकते हो, है ना। वैसे एग्जाम पर्पस आपका थ्योरी एग्जाम, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें कभी नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ कहाँ आ सकता था, कहीं पे आपका ओरल एग्जाम हो रहा होता तो, है ना, जब 1 to 1% 2% बातचीत होती है वहां पे उस सिनारियो में, ठीक, ओके। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की हमने अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखी है, इस कॉन्फ़िगरेशन की वर्किंग होपफुली सबने एनालाइज कर ली होगी। क्या किसी को इस पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? अगर है तो आराम से पूछ सकता है, इससे पहले हम आगे बढ़े। इसी के करस्पॉन्डिंग एक्टिव लूप कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे बनेगी, दिस विल बी योर इनपुट टू नैंड गेट, ठीक है। ये आपका एक्टिव हाई था, हम अगर एक्टिव लो बनाएं तो हर चीज हमारी ड्यूअल हो जाएगी, ठीक है। नॉर गेट था, हमने उसकी जगह नैंड गेट कर दिए, ठीक है। वायरिंग हमारी सिमिलर रहेगी, वायरिंग में हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा एक चेंज हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, जो इनपुट थे, इनपुट का डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है, ठीक है। वी विल डू एस, वी विल डू आर, और क्यू बार तो यहाँ पे है ही, आउटपुट तो उनके वहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव लो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जिस टाइप से हमने एक्टिव हाई का एनालिसिस किया है उसी टाइप से आप पूरा एक्टिव लो का भी सिमिलर कर सकते हो, कोई इसमें वेरिएशन नहीं है, कोई जरा सा भी चेंज नहीं है, ठीक है। बस की पॉइंट क्या है एनालिसिस करते वक्त, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट एनालिसिस फ्रॉम एक्टिव पिन, ठीक है। अब वो चाहे एक्टिव हाई हो चाहे वो एक्टिव लो हो, ये दोनों के लिए होल्ड करेगा स्टेटमेंट, ठीक है।
इस स्टेटमेंट पे लेते हुए इसको रिमाइंड करते हुए क्या किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े। पक्का नहीं है? ठीक है, ओके। इतना सब कुछ ऐसा है फ्लिप फ्लॉप में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? फ्लिप फ्लॉप को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ठीक है, हमने उसकी बेसिकली हमें क्या लिखना रहेगा, हमें उसका एक डेफिनेशन लिखनी रहेगी हमें एग्जाम में। ठीक है, ऐसा है फ्लिप फ्लॉप की। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, या इसको हम लॉजिक डायग्राम बोलें तो। ठीक है, हम उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना हमें उसमें क्या क्या डालना है। हमें इसमें इनपुट एस, आर, उसका आउटपुट क्यू और एक रिमार्क। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें उसमें लिखनी है। ओके, बिल्कुल ध्यान से करना कि जहां सेट लिखोगे रिमार्क में उसका आगे 1, रीसेट का 0। ठीक है, सेट इक्वल्स टू 1, रीसेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और नो चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू 0 से। ओके, नेक्स्ट स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करना है हमें, नेक्स्ट स्टेट या आउटपुट को, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू एन से। ठीक है, क्यू एन फॉर नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब इस सब किस में एक चीज और आ जाती है आपके साथ। हाँ, इसमें एग्जाम पर्पस पे अगर थ्योरी एग्जाम है लिखते वक्त आपको एटलीस्ट किसी भी 2 कंडीशन को एनालाइज कर देना। ठीक है, 2 कंडीशन प्रेफरेबली कौन सी, एक आपकी नो चेंज वाली, एक आपकी सेट या रीसेट। ठीक है, इन दोनों तीनों में से कोई सी भी 2 कंडीशन को एटलीस्ट वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करना, साफ हैंडराइटिंग में, बिल्कुल प्रॉपर लेबलिंग के साथ। फिगर बनाने पड़े बार बार, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास जरूरत है, तुम्हारे पास स्पीड है, टाइम है, तो उसके फिगर भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बिल्कुल साफ सुथरा काम करना, फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, 7 मार्क्स हैं, 7 के 7 मार्क्स मिलेंगे अगर थ्योरी एग्जाम होता है तो, है ना। बट ये चीजें कंप्लीट रखना। इसके साथ अब आखिरी एक चीज बचती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप की एक्सप्लेनेशन या स्टडी करते वक्त, वो है उनकी वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो हम ये वेव फॉर्म देख लेते हैं, ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, वेव फॉर्म्स के साथ कुछ की पॉइंट्स हैं। इसको कभी भी बनाओ हमेशा स्केल लेके ही बनाना। स्केल मतलब मेजरमेंट नहीं, प्रॉपर स्केल, जो हार्ट स्केल होता है वो, है ना, जिससे स्कूल में पिटाई खाते हैं ना अपन, वो वाला स्केल। ठीक है, ठीक है, स्केल, रूलर। अच्छा, जिन लोगों के पास अभी स्केल ना हो उन लोगों को मैं एक एडवाइस देता हूँ, वो लोग परचेज करना एक रूलर स्केल। ठीक है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ते वक्त ये स्केल परचेज करते हैं बहुत से लोग। तो हो सकता है बहुत से तुम लोग पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। जिनके पास हो बहुत बढ़िया, नहीं हो एक स्केल जरूर यूज कर लेना, क्योंकि अगर ऑफलाइन जहां भी आप एग्जाम्स करोगे फिगर बनाने में स्केल बहुत मदद करता है। ठीक है, अभी किसी के पास है रूलर स्केल, यूज करा किसी ने? सर काइंड में तो नहीं, पर यूज किए हैं। करें हैं ना? यस मेरे ख्याल सर। से आज भी शायद ज्यादा महंगा रेट नहीं बढ़े होंगे, 40-50 के अंदर तो आ ही जाता होगा जो भी करंट प्राइस है। हाँ यस सर, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। हाँ, तो जिन लोगों ने यूज करा उसके फिजिबिलिटी बिल्कुल पता होगा, पैरेलल लाइंस आती हैं बकायदा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे फिगर्स बनाओगे ना, जब बहुत सारे फिगर्स बनते हैं तो कुछ कुछ फिगर्स ऐसे आते हैं, हमें वहाँ पे बहुत पैरेलल लाइंस बहुत ध्यान से लेना पड़ती हैं। ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर एग्जांपल है वेव फॉर्म। ठीक है, और विदाउट रोलर स्केल वेव फॉर्म बनाने का अभी देख लो यहाँ पे क्या हल होने वाला है। तो स्क्रीन पे तो रोलर स्केल में यूज कर नहीं सकता। ठीक है, तो देखना भी कैसे आर्बिट्रेरी लाइनें आएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब भी कोई वेव फॉर्म बनाओ हमेशा स्क्वायर वेव्स को ही यूज करना। ठीक है,
ओके, या रेक्टेंगुलर वेव्स को, ठीक है। बिल्कुल कोई अपनी दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, बहुत क्वेश्चन में तुम लोगों को एडवाइस कर दे रहा हूँ। बिल्कुल सॉ टूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, है ना, साइन वेव, कॉस वेव, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना। किसी को जरा सा भी आता होगा, हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, ये चीज गलत नहीं होगी, कर भी दोगे तो, ठीक है। बट 2 रीजन से ये चीज बहुत गलत हो जाएगी। पहला रीजन कि हम डिजिटल की बाइनरी की स्टडी कर रहे हैं, तो बाइनरी में साइन कॉस नहीं होता, पहली चीज तो ये, ठीक है। पर फिर भी अगर तुमने कर दिया और कहीं पे अगर ये हो भी गया, ठीक है, चलो कंसिडरेशन ले भी जाए। दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि अगर मैं कॉपी चेक करने बैठा हूँ, अब मेरे को उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी हैबिचुअल में किस चीज का हूँ, स्क्वायर वेव आई, फटाफट ऊपर नीचे देखा, करेक्ट रॉन्ग, खत्म काम, ठीक है। तो ये चीज तो करना ही मत कि कंटिन्यूअस सिग्नल यूज करो, ठीक है, वो तो टोटली गलत है। पर साथ में ये स्क्वायर के अलावा मतलब शॉर्ट टूथ वेव या ऐसे कोई भी रैम मैम कोई सिग्नल यूज मत करना, है ना, ओके, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं, अब मैं वेवफॉर्म की स्टडी करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इनपुट कंडीशंस के लिए मैं क्या कर लूंगा, कौन कौन से सिग्नल मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। बताओ कोई, अभी तक हमने देखा है, यहाँ पे देख रहे थे ना हम, ये सामने बस एग्जांपल है, ये वेवफॉर्म है। इनपुट टर्मिनल्स पे कौन कौन से सिग्नल्स हैं, इनपुट टर्मिनल मतलब कि ये वाला पोर्शन, सेट रिसेट। हाँ सर सेट और रिसेट ही पढ़ रहे थे। और क्या और कोई सिग्नल है इनपुट साइड, ये इस हाँ, ब्लैक लाइन के साइड कौन सा एस वाले साइड क्यू है और आर वाले साइड क्यू बार। है ना, मतलब बेसिकली वी हैव 3 सिग्नल्स, वी हैव एस, वी हैव आर एंड वी हैव क्यू। अब जो क्यू बार है वो क्यू का ही कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसलिए दे आर बेसिकली वन इन द सेम सिग्नल वेरिएंट, है ना। तो हम सिर्फ क्यू की बात करते हैं। तो हमें इनपुट में कितने सिग्नल्स कंसीडर करने हैं वेवफॉर्म बनाते वक्त, एस आर क्यू, ठीक है। दूसरी चीज, मतलब अगर हम वेवफॉर्म की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक एस की वेवफॉर्म बनाएंगे, उसके नीचे एक आर की वेवफॉर्म, उसके नीचे क्यू की वेवफॉर्म, एंड देन हमारे पास, या मैं इसको ले लूं क्यू इनिशियल, देन हमारे पास एक क्यू एन नेक्स्ट स्टेट वाला, ठीक है। कितनी वेवफॉर्म्स बनेंगी हमारे पास, मिनिमम से मिनिमम 4 वेवफॉर्म। तो अगर थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्रिप्टिव जाना है तो यू कैन ऑल्सो मेक क्यू एन बार, ठीक है, 5 वेवफॉर्म। क्या करेक्ट बोल रहा हूं मैं, एम आई ओके, यहां तक ठीक है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल तुम लोगों को वेवफॉर्म का फंडा समझ में आया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है इनिशियल स्टेज पे, हमें कितनी वेवफॉर्म्स लेना है किसी भी सर्किट के एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट तुम लोग क्लियर है कि इनपुट कंडीशंस में हमारे पास एस है, आर है, प्रीवियस क्यू है और नेक्स्ट स्टेट का क्यू एज ए आउटपुट है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्यू एन बार को नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर क्यू एन बन गया तो उसके जस्ट रिवर्स वैल्यू बना के तुम लोग क्यू एन बार आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, एक बार और पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, चलो। अच्छा फिर हम बात करते हैं कि हम जब वेवफॉर्म्स बनाएंगे तो कुछ इस टाइप के एक्सेस पे हम लोग वेवफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी एक्सेस रहेंगी, वर्टिकल एक्सेस पे क्या आएगा, अगर मैं एस की बात करूं, अगर मैं एस वेवफॉर्म की बात करूं
वर्टिकल एक्सिस पे क्या आएगा? व्हाट विल कम ऑन वर्टिकल एक्सिस? इनमें से क्या आएगा? यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म बना रहा हूं तो तुषार, तुषार सर पता नहीं, आप बता दीजिए। क्यों नहीं पता बेटा तुम्हें? ये सारा सवाल नहीं पता तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें ये बाकी चीज पिछली चीज समझ में आई है अभी तक शुरू से आज तक, अगर ये नहीं तुम्हें आया तो? सवाल किसको समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, किसको अच्छा सवाल समझ में आया? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर क्यूएन आएगा। क्या आएगा? क्यू। मैं किसकी वेवफॉर्म बना रहा हूँ अभिषेक? सर एस की। एस की। एस। तो वर्टिकल पे क्या आना चाहिए? सर एस आएगा। देखो ऐसा है कि जनरली हम लोग ये वेवफॉर्म देखते हुए आते हैं कि भाई यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया, मतलब इस एग्जांपल से एस, यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट, अब मतलब आउटपुट एक्स और वाई है ना, क्यू। तो शायद इस हिसाब से अभिषेक तुमने बोला होगा एस और क्यू है ना, यही यही सोचा था क्या? यस सर, क्योंकि सर एक्स पे तो इंडिपेंडेंट चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा शायद तक जो डिपेंड नहीं करे। हाँ ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं आगे तुमसे पूछूं कि एक्स एक्सेस पे इंडिपेंडेंट और वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट चीजें आती हैं, तो इन रियलिटी क्या एस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह से हम इसके हमने एनालाइज करे हैं, ये वाला जो पैरामीटर है टी फॉर टाइम, ये कहां जाएगा? Where will time come? And second point, क्या s एक रियली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्या वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा आपके पास टाइम ऑन एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल s, ठीक है। दूसरी पर्सपेक्टिव, अगर इस पर पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आए तो इससे समझो कि भाई जो s की वैल्यू है, ठीक है, s की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होनी है कुछ इस टाइप से 1 0 1 1 1 0, एक सिग्नल है, उसको x एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट ऑन इट ऑन x एक्सिस? तो 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आया, कैसे करोगे? और यू विल डू लाइक दिस 1 0 1 0 1 0, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक वेव बनाओगे, वेव फॉर्म बना रहे हैं हम, है ना, ठीक है। ध्यान रखना एस की आर की दोनों की वेव फॉर्म अलग बनेगी। एस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे टाइम है, ओके, ये ध्यान रखना है वेव फॉर्म्स में। यहाँ से हमें वेव फॉर्म के एनालिसिस बिल्कुल आगे तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हर डिवाइस के साथ लगेगा हमें, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एस बना लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा कर हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी माय एस आर और क्यू एन, ठीक है। क्यू जीरो में कहां बनाऊं, या मैं ये पूछूं कि मैं एस आर क्यू एन बनाया, क्यू जीरो क्यों नहीं बनाया? जो मैंने बनाया वो सही बनाया, अभी जो सामने 3 लाइनें खींची है मैंने वेव फॉर्म बनाने, दैट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मेरा क्वेश्चन है मैंने इसमें क्यू जीरो क्यों नहीं बना रहा हूं?
सर Q0 Qn की इनिशियल वैल्यू होगी ना? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ मैंने ऊपर लिखी ना, अपन इनपुट पहले लिखे, फिर अपन आउटपुट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक और बनाना चाहिए था इस जगह, अगर थोड़ा सा कर्सर मेरा ब्लिंक होते दिख रहा हो, नहीं तो मैं डॉट डॉट कर देता हूँ हल्के से थोड़े से। ये यहाँ पे कहीं Q0 बनाना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं बनाया? वाई, क्यों नहीं बनाया मैंने यहाँ पे Q0? हम्म हो सकता है तुम लोग में से कुछ लोग को मेरी इस तरीके से सवाल पूछने से बार बार इरिटेशन हो सकता है, और मेरा ऐसा सोचना है कि अगर मैं इस मोड से चलूंगा तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चीज अच्छे से बैठ जाए। तो ऐसा तो मैं अगर दिमाग को जो देना पड़े, मेरा ऐसा सोचना है, इसलिए मैं ऐसे सवाल पूछता रहता हूँ उल्टे सीधे। अच्छा चलो, हम इसका अगर आंसर देना चाहें, हम किस टाइप की डिवाइस की स्टडी कर रहे हैं? फ्लिप फ्लॉप किस टाइप का डिवाइस है? इज इट ए कॉम्बिनेशनल डिवाइस और सिक्वेंशियल डिवाइस? किस टाइप का डिवाइस है? कॉम्बिनेशनल। सर सीक्वेंशियल। हरिओम, कॉम्बिनेशनल क्यों बेटा? सॉरी सर, मैंने बोला। किसने बोला था कॉम्बिनेशनल? नीलेश। नीलेश, क्यों बेटा कॉम्बिनेशनल क्यों है? सॉरी सर। हम्म अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, गलती थोड़ी ना है, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कॉम्बिनेशन है? ये सिक्वेंशियल, ठीक है, करेक्ट आंसर सिक्वेंशियल है। ये कॉम्बिनेशन क्यों बोला तुमने? क्या तुम्हें इसमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया या गलती से निकल गया क्या? ये मैं जानना चाह, अगर कुछ कमी है अपन उसको भी रेक्टिफाई करें आगे बढ़ने से पहले। सर गलती हो। ठीक है, तो जिनको भी ऐसे डाउट हो एक बार और सुन लो। कॉम्बिनेशनल में केवल करंट इनपुट के बेस पे आउटपुट डिसाइड हो जाता है। सिक्वेंशियल आपकी आवाज नहीं आ रही। ये अभी कॉलेज ब्रॉडबैंड पता नहीं एकदम से डाउन हो गया चलते चलते, ठीक है। अभी तक ये सही चला था, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है, तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं अगर ये आता है तो, ठीक है। और नहीं तो वैसे ही 12 तो बज रहे थे, मेरे पास 15 मिनट की क्लास बची है। आ गया नेटवर्क, आया क्या? आ गया आ गया आ गया, नेटवर्क आ गया। कनेक्ट हो जाए पर
ओके, क्या अगेन मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, अब विजिबल है। यस सर। तो Yes, sir. कहाँ पे कनेक्शन ड्रॉप हुआ था? क्या हमने कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल की बात कर ली थी? सर सीक्वेंशियल चलने वाला था। तो देखो, जो सिक्वेंशियल डिवाइस है वो बेसिकली सीक्वेंस किस बेस पे फॉलो कर रहा है? पे टाइम इंडेक्स पे, है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे Q0 का तो अलग से ग्राफ नहीं बनाएंगे, पर अगर हम इस टाइम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा टाइम इंडेक्स था T0, दिस इज अवर T1, दिस इज अवर T2, दिस इज अवर T3, दिस इज T4, दिस इज अवर T5, है ना? तो अगर हम T1 पे एनालाइज कर रहे हैं तो हम T0 वाली Q की वैल्यू लेंगे, प्रीवियस वैल्यू, ठीक है? कैसे, एक बार देखो। इनिशियली लेट अस अज्यूम कि जो Qn था वो मेरा हाई था, ठीक है? Qn वाज हाई इनिशियल, ठीक है? और S की और R की वैल्यू मेरे पास थी 0 0, ठीक है? इनिशियली डिवाइस मेरा ऑफ था दोनों, ठीक। अब जैसे ही मैं डिवाइस को आगे बढ़ूंगा, मैं S की भी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, सपोज 0 और 1, 0 1। तो क्या होगा मेरे डिवाइस के साथ? क्या होना चाहिए अभी? कौन सा इनपुट हाई है? R। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर कर रही है, वो नेटवर्क के प्रॉब्लम है, पर दिख रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? सर दिख रहा है, पर सिर्फ ब्लर के कारण सर आप जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो यार अब रुक जा, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं, नेटवर्क स्टेबल हो जाए। तो नेटवर्क ड्रॉप हुआ था अभी लाइन का। हाँ, ब्लर तो आ रही है, मोबाइल पे देखो तुम्हें ब्लर ही दिख रही है। ये क्या थोड़ी क्लियर हुई है स्क्रीन अभी? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। चल, ओके, सो कंटिन्यू ऑन। S0 है, R1 है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? रीसेट, ठीक है? प्रीवियस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया रीसेट, ठीक है? नेक्स्ट इनपुट कंडीशन में देता हूं 0 एंड 0, ठीक है? अब मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? सेट या रीसेट या प्रीवियस, ठीक? प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस इस इंडेक्स के पहले प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 0, तो क्या हो गया? 0, ठीक है? फिर मैंने दे दिया इसको 1 0 इनपुट में, मतलब सेट रीसेट, रीसेट 0 सेट 1, तो आउटपुट कहाँ चले जाएगा? हाई, ठीक है? फिर मैं दे रहा हूं इस पे अगेन 0 0, तो अब आउटपुट के साथ क्या होना चाहिए? नो चेंज, ये 1 बना रहेगा आउटपुट में। जो प्रीवियस वैल्यू थी T3 की, वही कहाँ रिपीट हो जाएगी? T4 टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है? अगेन मैं इस पे देता हूं 0 और 1, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? फिर से रीसेट, आउटपुट क्या हो गया? रीसेट, ठीक है? तो इस टाइप से इसकी कोई भी वैल्यूज देते हुए आप बिल्कुल आराम से ग्राफ बना सकते हो वेवफॉर्म का, ठीक है? मिनिमम 3 आपको लगाने हैं। अगर आपको लगता है फिजिबल तो आप जाते इस पे QN बार और बना दो, ठीक है? और QN बार बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसका अपोजिट बना देना है, ठीक है? तो एक QN बार हो गया। ना भी बना QN बार, कोई जरूरी नहीं है, QN तक सफिशिएंट है, ठीक है? दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे 0 0 या 1 0 मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे भी चाहो थोड़ा सा लिख देना कि, पर लिखोगे किस में? 0 1 के फॉर्म में मत लिखना, रिमार्क के फॉर्म में लिखना, ठीक है? जैसे ये क्या था? सेट, ठीक है? ये क्या हो गया? रीसेट। अब ये रीसेट नहीं हुआ है, ये प्रीवियस वैल्यू है ना, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना नो चेंज, ठीक है? देन यहाँ पे हुआ है सेट,
देन यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, ये नो चेंज है, ठीक है। देन यहाँ पे आके रीसेट हुआ है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा, अगर ब्लू ब्लैक पेन का यूज कर रहे हो 2 कलर का, तो अगर ब्लैक पेन से कर्व बनाया है, वेवफॉर्म बनाई है, तो ब्लू पेन से ये भी लिख दो, ठीक है। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जल्दी से दिख जाता है एनालिसिस, बजाय कि मैं इसका पूरा एनालिसिस करूं। मैं देखूंगा 0 0 प्रीवियस कंडीशन सेट, ओके, 0 1 रीसेट होना था, रीसेट करा है, 0 0 नो चेंज होना था, नो चेंज करा हुआ है, ठीक है। तो जो भी वेवफॉर्म का एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और अगर ये चीज करते हो, ये ट्रिक आप अपनाते हो, करते हो मेथड ये वाला लिखने का, तो फिर ध्यान रखना कि इस जगह रीसेट मत लिख देना, ठीक है। वो भी गलत नहीं रहेगा, दैट इज ऑल्सो नो चेंज, पर अगर लिख रहे हो तो एप्रोप्रिएट चीज लिखो। करेक्ट एक बात होती है, एप्रोप्रिएट एक बात होती है, ठीक है। कोशिश करो एप्रोप्रिएट चीज मेंशन करो, है ना। तो इन 6-7 चीजों के साथ आप पूरा एक फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। दैट विल बी अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब किसी को एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई भी क्वेश्चन हो कि हमें ऐसा फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वही पूछो, इससे पहले हम आगे बढ़े। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछे आराम से। नहीं है, चलो ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं इस एनालॉजी को लेके कुछ डिवाइसेस के रेस्पेक्ट में, ह्यूमन नेचर कैसा होता है। कोई को याद तो बताओ मैंने क्या बोला था। एक ह्यूमन नेचर कैसा होता है, वो क्या चाहता है। ऐसा ह्यूमन नेचर में क्या है जो कि हम केवल एक सिंपल से एसआर फ्लिप फ्लॉप से सेटिस्फाई नहीं थे, हमने उसके ऊपर 50 प्रकार के मॉडिफिकेशंस करे, या हम एक सिंपल हाफ एडर से संतुष्ट नहीं थे, हमने उसके ऊपर फुल एडर बनाया, हमने उसके ऊपर कैलकुलेट एडर बनाया, हमने रिपल एडर बनाया, पैरेलल बाइनरी एडर बनाया, बीसीटी एडर बनाया, या 1000 तरीके की चीजें करी। ऐसा क्यों? वाई, ये सब मॉडिफिकेशंस क्यों? तो कुछ बेसिक नेचर में से एक नेचर होता है ह्यूमन का, एक होता है कंट्रोल, ठीक है, एक होता है रैंडम, ठीक है। वो चाहता है कि मेरे को सब कुछ मिले, मैं सब कुछ चीज कंट्रोल करूं, मैं जब जो चाहूं तब वो करूं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा जो ये ना चाहता हो, कोई ऐसा जो ये ना चाहता हो कि जब उसकी जो इच्छा हो तब वो करे। नहीं ना, सब कुछ ही चाहिए ना। तो चलो मान लो अब हम इसको एक्साइड कर देते हैं, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे ऐसा फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप का काम था बेसिकली एज ए मेमोरी यूनिट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी यूनिट जो कि एक सर्टेन इनपुट कंडीशंस पे 1 या 0 को होल्ड कर रहा था या स्टोर कर रहा था, ठीक है। वो 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता था अगर वो एक इनपुट कंडीशंस आए तो, ठीक है, और 0 को 1 में कर देता था अगर वो एक सर्टेन इनपुट कंडीशंस आए, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट का यूज कहाँ पे होता है? सबसे कॉमन यूसेज आपको कहाँ देखने मिलेगा? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क,
पेन ड्राइव, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने पीसी में कोई डेटा स्टोर करके रखा है, ठीक है, अब मैं कहीं भी कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और वो इंस्ट्रक्शन अगर इस डेटा को टच हो जाए तो क्या पॉसिबल है कि डेटा डिलीट हो जाएगा, 1 का 0 हो जाए? क्या पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल कि किसी और एक्शन के कारण ये 1 का 0 हो जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, पॉसिबल है ना। तो अगर मेरा कोई फ्लिप फ्लॉप अपनी क्यू की वैल्यू 1 पे होल्ड करा हुआ है और किसी भी रीजन से यहाँ पे जो एस आर की जो वैल्यू 10 एक बार होने के बाद 10 पे होल्ड बनी हुई थी या 00 पे होल्ड बनी हुई थी, दोनों कंडीशंस में ये 1 पे होल्ड बना रहेगा। किसी भी रीजन से किसी और सर्किट के लिए आपने एस आर की वैल्यू आपने करी 01 और गलती से वो वैल्यू इस पे पहुंच गई सर्किट इंटरकनेक्शंस के कारण, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 बनी रहेगी या 0 हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 है ना सर। इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे सपोज ये दो फ्लिप फ्लॉप हैं एस आर क्यू, कुछ इस टाइप का कनेक्शंस हैं, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट था, फ्लिप फ्लॉप 2 का आउटपुट था ना, दोनों में इनपुट एक जैसे दिए थे हमने। तो मैं सिर्फ क्या चाहता था कि मैं सिर्फ इसका वैल्यू चेंज करना चाहता था, पर इस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो इस सीन को अवॉइड करने के लिए, ताकि मेरे पास फ्रीनेस रहे, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिन और इंट्रोड्यूस कर दी फ्लिप फ्लॉप पे, जिसको मैंने बोल दिया एनेबल सिग्नल, ठीक है, एनेबल या गेट, ठीक है। और जो डिवाइस बनेगा उसको हम बोल देंगे क्या, वी विल कॉल इट एज गेटेड लैच, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, गेटेड लैच। ओके, और जैसे हम गेटेड लैच वाला फिगर लेंगे, अब हमें इस पे जरूरत क्या रहेगी, एक गेटिंग सर्किट की, ठीक है। तो अब हमारे पास था एक लैच था ऐसा, उसमें हमने जोड़ दिया एक गेटिंग सर्किट जो कि हमें क्या दे देगा, एक गेटेड लैच। और गेटेड लैच यूज करने का बेनिफिट, हमारे पास एक ऐसा लैच होगा जिसको हम एक्सटर्नली एस और आर के अलावा भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब तक चाहें उसकी वैल्यू को पर्टिकुलर वैल्यू होल्ड करा सकते हैं, इररेस्पेक्टिव कि एस आर की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ये कंसेप्ट ओके है, किसी को इस कंसेप्ट में डाउट? ठीक है, तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक एसआर फ्लिप फ्लॉप लेना है जो कि आउटपुट दे रहा होगा हमें कुछ, एस और आर हमारे इनपुट में ले रहा होगा, और इन एस और आर के ऊपर हमें कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म लगानी है, ठीक है। अब हमारा सर्किट क्या हो गया, दो पार्ट का हो गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको एक टर्मिनोलॉजी और मिलेगी आगे जाके, जो भी हम भी यूज करेंगे इस गेटिंग सर्किट के साथ, आपको एक टर्मिनोलॉजी और मिल सकती है स्टीयरिंग सर्किट, ठीक है। ये भी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी जो हम आगे यूज करेंगे इसी के वेरिएशन में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बस दोनों का काम यही है, चाहे गेटिंग सर्किट हो चाहे स्टीयरिंग सर्किट हो, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंट्रोल आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि गेटिंग सर्किट का सर्किट बनेगा कैसे, ठीक है, उसके अंदर आएगा क्या और बनेगा क्या, ठीक है। तो गेटिंग सर्किट का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग सर्किट?
राघव, आवाज आ रही ना मेरी तुम लोगों को? यस सर। हाँ, तो गेटिंग सर्किट का पर्पस क्या बेटा? अभी क्या बात करी अपन ने? इसका पर्पस क्या है? सर गेटेड लैच बनाना है। गेटेड लैच तो बनाना है, पर गेटेड लैच क्यों बना रहे हैं हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट वो कैसा रहे? कांस्टेंट बना रहे है ना, यस सर। अनचेंज। ठीक है, मतलब आउटपुट पे नो चेंज की पोजीशन हमेशा बनी रहे। और नो चेंज की पोजीशन कब बनी रहती है? नो चेंज की पोजीशन कब बनी रहती है ऐसा फ्लिप फ्लॉप में? 0 0 जीरो इनपुट। जीरो करेक्ट सर, बात ठीक है। तो मतलब मेरे को कोई एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें चाहे मैं एस आर की वैल्यू 1 1 ही क्यों ना दे दूं, ठीक है, भले चाहे मैं उसमें 1 1 ना दे दूं, पर जब मेरे फ्लिप फ्लॉप पे वो वैल्यू पहुंचे तो वो 0 0 होके पहुंचे, है ना। मतलब कि ये अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये मेरा गेटिंग सर्किट है, तो जो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट वाला एस और आर टर्मिनल है, इस पे जब भी वैल्यू पहुंचे हमारे एस और आर से, ये हमेशा क्या रहे? 0। चाहे मैं यहाँ पे 0 0 दूं, चाहे मैं यहाँ पे 0 1 दूं, चाहे 1 0 दूं या 1 1 दूं, इन चारों में से कुछ भी वैल्यू मैं दूं, हमेशा यहाँ पे क्या पहुंचे? 0 और 0। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है मेरे पास, ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसका इनपुट हमेशा के लिए मैं 0 कंफर्म बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये डिवाइस हमेशा 0 ही देगा? एक बात का ध्यान रखना, हमें सिर्फ यूनिवर्सल गेट्स ही यूज करने हैं। अभी हमने सिर्फ नैंड और नॉर की बात करी है, हमने एंड गेट और गेट कहीं नहीं लिया, हमने सिर्फ यूनिवर्सल गेट लेके चल रहे हैं, मतलब कि नैंड और नॉर। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा गेट ऐसा है जो कि हमें एक पर्टिकुलर सिनारियो पे हमेशा 0 आउटपुट देगा? फटाफट जिनके पास कॉपी पेस्ट पेन हो, दोनों का टेबल लिखो, नैंड का नॉर का, और मेरे को बताओ किस सिनारियो में ये चीज फिक्स बोल सकते हो कि ये आउटपुट 0 देगा। When will the output of NAND or NOR will be 0 always? सर नॉर का रहेगा 0 अगर कभी भी यस सर, नॉर इनपुट पे पर। 1 आ गया। नॉर पर 0 कब रहेगा? सर जब कभी भी इनपुट पे 1 आ गया तो 0 आएगा आउटपुट। एटलीस्ट 1, ऐसा? यस ठीक है। और नैंड पे भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? यस सर, NAND जब दोनों 1 होंगे तब इस पे 0 आएगा। बोथ 1, ऐसा? यस सर। चलो ठीक है, मैं अभी वो बना ट्राई कर लूं, जिन्होंने नहीं करा हो, जिनका पेन पेपर खरीदने के पैसे ना हो, है ना, क्योंकि इससे बुरी बेइज्जती मैं नहीं कर सकता किसी की। तो इंसान आलसी तो हो सकता है, पर इतना आलसी की पेन पेपर ना खड़े एक स्टूडेंट, इतना आलसी अगर वो स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इनपुट में दूं यहाँ पे ए बी और आउटपुट ए बी और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार चाहिए, 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1, यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। 1.1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी का बार, है ना, तो a प्लस बी का बार आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 तो 1 0 0 0। 1 0 0 0,
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, मेरे को चाहिए था एक बहुत ही जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे को इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए क्या लग रहा है कि अगर मैं नैंड गेट को यूज करता हूं या मैं नॉर गेट को भी यूज करता हूं, तो मेरे को ऐसा कोई सा सिनारियो नहीं मिल रहा जहां पे मैं जनरलाइज बोल सकूं, ठीक है। मतलब दोनों में केवल एक ही पर्टिकुलर काइंड का सिनारियो आ रहा है इसमें कि जब दोनों वन होंगे तभी जीरो आएगा, ठीक है। पर नॉर में क्या आ रहा है कि जब एटलीस्ट वन हो या दोनों वन हो तब क्या हो रहा है, ये जीरो, ठीक है। अब मेरे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप मेरे पास कैसा था अभी, अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप मैं बनाऊं तो मेरे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ ऐसा था, ठीक है। इसके आगे अगर मैं क्या लगाऊं, बताओ, नैंड लगाऊं नॉन लगाऊं, इन दोनों में से अभी क्या लगाऊं, नैंड नहीं नैंड देख के बोलो, यहाँ यहाँ देख के बोलो, क्या करा लूं, नैंड लगा दूं, हाँ सर नैंड ही बोल रहे हैं। ठीक है। चलो मैं इसके आगे एक नैंड गेट लगा देता हूं, ठीक है। और जो स्ट्रेन सर्किट बनाना था कंट्रोल करने के लिए, इन दोनों नैंड का एक इनपुट तो कंपलसरी वन होना चाहिए था, है ना, एटलीस्ट वन इनपुट शुड बी वन। तो ये वाले को मैंने दे दिया वन, फिक्स कर दिया इस पे वन को, ठीक है। अब इन दोनों पे कुछ भी वैल्यू आती रहे, चाहे जीरो चाहे वन, ये हमेशा आउटपुट क्या देंगे, जीरो। पक्का। देखो नैंड को देखना, सॉरी सॉरी सर। फिर क्या करूंगा मैं, और लगाऊंगा ऐसा, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मैंने ऑन लगा दिया यहाँ पे। क्या ये सर्किट करेक्ट दिख रहा है अभी किसी को, क्या ये सर्किट है, इज दिस सर्किट बैलेंस्ड, इज दिस सर्किट बैलेंस्ड। हमने जब नैंड नॉर के डिजाइन पढ़ रहे थे कि डिजाइन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स, तब हमने एक चीज की पढ़ी थी, सर्किट बैलेंसिंग की, हमने वायर बैलेंसिंग की तब बात करी थी। तो क्या ये सर्किट हमारा बैलेंस्ड है, यस और नो, ठीक है। टाइम भी हो गया है, इस की पॉइंट पे मैं भी रुक रहा हूँ, सर्किट बैलेंस्ड पे मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। आज परसों की और कल की दोनों दिन की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से एक अलग टॉपिक चल रहा है, तो अब बिल्कुल भी ऐसा फ्लिप फ्लॉप, अब बिल्कुल आप लोग रेडी हो बेसिक ऐसा फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करने के लिए, अब उसको पूरा स्टडी कर लेना, ठीक है। और फिर अगली क्लास में सर हम इस आप चीज एक पे बार बात लास्ट करेंगे, स्लाइड सर बैलेंस। डिस्क्राइब करेंगे सर। ये हेलो सर। हाँ हाँ सर, बोलो, क्योंकि मेरा सर यहाँ मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो 5 से 7 मिनट का मेरा पॉज हो गया था स्क्रीन। सर आपने यहाँ क्या बताया था मेरे को समझ में नहीं आया था। रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा और ये स्लाइड्स भी शेयर करूंगा आज, ओके ओके ठीक सर, है। थैंक यू सर। फ्लिप फ्लॉप की ये स्लाइड्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में तुम लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। हालांकि मेरे हिसाब से ये स्लाइड्स कोई काम की पता नहीं तुम लोग को लगेगी कि नहीं बिना वीडियो के, क्योंकि ये सब जम्बल्ड अप रहेगा, सब कुछ जम्बल्ड अप है ना, ओके। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पे बात करेंगे। और क्या मैं आज तो क्या लैब है, कुछ लोग तुम लोग आओगे, फिजिकली लैब भी अटेंड करोगे, ठीक है। तो जो लोग अभी लैब में आने वाले हैं, मैं एक बार पहले अटेंडेंस ले लूँ, एक सेकंड रुकना, भी पहले अटेंडेंस ले लूँ फिर मैं बात करते हैं अपन। अटेंडेंस कर लिया मैं डाउनलोड, ठीक है।
अच्छा एक चीज बताओ कि हम लोग आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे, क्या कमिंग मंडे से, मंडे को तो ऑलरेडी हमारे 2 हैं, क्या हम कमिंग ट्यूसडे को 2 लेक्चर शेड्यूल कर सकते हैं? यस सर। सर टाइम टाइम हम लोग को मंडे के दिन डिसाइड कर लेंगे, पर क्या ऐसा ओके रहेगा तुम लोगों को? सर ओके है, बट एक लेक्चर 2:30 से रहता है, तो सर उसके बाद सर देखना पड़ेगा। हम बेसिकली हम लोग करेंगे तो 4 के बाद ही, 4 से 5 या 5 से 6, इन Okay, दोनों में sir. से करेंगे, वो हम मंडे को डिसाइड कर लेंगे। पर क्या हम कर सकते हैं? यस सर। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जितने बजे करना है वो हम लोग मंडे को बात कर लेंगे। अभी हम सिर्फ Okay, sir. पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम करें भी, पर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी रख के चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने अटेंडेंस भी डाउनलोड कर ली है, और एक सेकंड इसको पहले सेव कर लूं, गलती से ये डिलीट ना हो जाए। आ गया कीप, और इसको मैं करूं क्लोज, भाई सेव करना है। एक बार मीटिंग ऑफ कर दी थी और उसको सेव नहीं किया था, डेटा पूरा डिलीट हो गया था, कोई स्लाइड बची नहीं थी। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर चुका हूं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो। जो लोग आज ऑफलाइन आने वाले हैं वो लोग 2 मिनट रुको क्लास में, ठीक है? अभी रुको, मेरे को तुम लोग से बात करनी थी, ठीक है? बाकी जो लोग आज ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, विदिशा में नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं, वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं, है ना? दे कैन लीव द क्लास। मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ।